हम लोग अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को प्रयास करते हैं। कभी कभी उससे हमें डिस्ट्रैक्शन होता है और वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे लाइफ से दूर जाने की कोशिश करती है। बट हमें उसकी वजह से अपने आप में तनाव फील नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ हो, अगर हमको चैलेंज कर रही है तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। जब हम अपने चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे तब जो हमारे अंदर गलतियां हो रही है उसमें समझ में आएगा, और जो चीज़ हम अपने लाइफ से छोड़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ होती है कि हम एक साथ में नहीं कर पाते अपने जीवन में। कहीं ना कोई चीज़ हमसे छूटती जाती है। तो जब आपको किसी चीज़ का चैलेंज आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो। चैलेंज एक्सेप्ट करने से बहुत सारी चीज़ हमको समझ में आती है कि एक्चुअल में हमें प्रेजेंट टाइम में क्या करना चाहिए और पास्ट में क्या हुआ है हमसे, और उसमें बहुत सारी गलतियां हुई है, उसको खोजना चाहिए। और खोजने के बाद जब उसका एक अच्छा निवारण निकलता है तो उसकी वजह से हमें बहुत सारी नई चीज़ों को सीखने को मिलता है। तो दोस्त, अगर आपके लाइफ में चैलेंज का ऑप्शन आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो और उसको फेस करने की कोशिश करो। जब आप उसे फेस करोगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव विचारधाराएं आएगी। वो चीज आपको उस चीज की तरफ ले जाएगी जो शायद आपने कभी कल्पना नहीं किया अपने आप से। अगर जब उस चीज की तरफ आपकी माइंड सेट होने लगता है तो आपको बहुत उसके साथ और चीजें देखने को मिलती है जो शायद आपने कभी महसूस भी नहीं किया। और कोई चीज होती है, जब तक आप महसूस नहीं करोगे तब तक उस चीज का स्वाद आपको पता नहीं चलेगा। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाने में भी कई प्रकार के खाने होते हैं, हर एक खाने का स्वाद अलग अलग होता है। उसी हिसाब से हमारे जीवन में सफलताएं और चैलेंज का जो मेन पर्पज होता है वो भी होता है। तो मुझे हर एक प्रकार के चैलेंज नहीं होते, बहुत तरह के चैलेंज होते हैं। किसी की कही हुई बात, वो भी एक चैलेंज हुआ। अपने आप से कुछ करने के लिए कोशिश करना, वो भी एक चैलेंज हुआ। तो चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए। चैलेंज एक्सेप्ट करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने लाइफ में गोल्स सेट किए हैं तो सर्वप्रथम उस गोल्स का जो व्यू ऑफ है, वो गोल्स हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और उस गोल्स में क्या क्या मुख्यता है, क्या क्या उसमें अच्छाइयाँ हैं और उससे हमारे लिए क्या लाभदायक है, हमारे समाज में उससे क्या परिवर्तन होगा। जब हर एक चीज को आप उसको डिफरेंट टाइप से देखने की कोशिश करोगे तो आपके अंदर एक बहुत सारी चीजों का पिक्चर अपडेट होगा। देखो, कोई चीज हमें तत्पर नहीं मिलती है क्योंकि हमें उसके बारे में सही से जानकारी नहीं होती है। इसकी वजह से हम उसको तुरंत अचीव नहीं कर सकते। बहुत लोग कहते हैं ना, अरे फलाने की तो किस्मत बहुत अच्छी है और ये बहुत जल्दी सफल हो गए। भैया, फलाने इतना मेहनत किए हैं वो अपने लाइफ में उस चीज को पाने के लिए, तब जाके सफल हुए हैं। हम लोग दूसरों की लाइफ को देखते हैं और जज करते हैं कि फलाने तो इतना अच्छा किया, अरे यार उनको देखो वो तो इतने ऊंचे तक पहुंच गए। ऐसा नहीं होता है। लोग कहते हैं फलाने तो नंबर 2 का काम कर रहे हैं। भाई, नंबर 2 का भी काम करने के लिए अपने माइंड को सेटअप करना पड़ता है, उसको अच्छे से उसमें क्या बोलते हैं डालना पड़ता है, उसमें लगाना पड़ता है, कोशिश करना पड़ता है, तब भी नंबर 2 का काम। नंबर 2 का काम भी आज के समय में आसान नहीं है और पहले भी आसान नहीं था। तो किसी के जीवन को देखकर जज नहीं करना चाहिए, उससे व्यवहार करना चाहिए, उसकी आदतों को समझने की कोशिश करना चाहिए, वो चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए और जो वो चीज फेस कर रहा है प्रॉब्लम, उसको समझने की कोशिश करना चाहिए। क्या उसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है? बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है। वो क्या फेल नहीं हुआ? बहुत सारी फेलियर फील करता है। और हम लोग क्या देखते हैं? सिर्फ उसकी ऊंचाइयाँ, जो उसके यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो बीच की जर्नी थी, क्या बोलते सफर था, वो चीज़ हम लोग नहीं देखते हैं। सिर्फ वो इस स्तर पे पहुँच गया, वो चीज़ हम लोग देखते हैं। और यही हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। बस देखते हैं, अरे हमसे हो ही गए नहीं, हम ये तो कर ही नहीं पाएंगे, हमारे अंदर इतनी क्वालिटीज़ नहीं है, हमारे अंदर इतनी योग्यता नहीं है, हम इतना पढ़ाई नहीं किए। भाई, इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो कुछ भी नहीं जानते हैं लेकिन अपने आप में बहुत बड़े बादशाह इंसान हैं। और वो एक साबित करके दिखाए हैं कि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको आगे बढ़ने ना दे। बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने देती, वो है आपका खुद का विश्वास। जब आप अपने लाइफ में अपने ऊपर खुद पे विश्वास करते हो
तो चीज को एक्सेप्ट कर सकते हो जो चीज आप देखते हो। अगर आपके अंदर कोई गोल्स जागृत हो गया, मतलब उत्पन्न हो गया है, तो इसका मतलब वो चीज के लिए आपके अंदर योग्यता है। भले ही आप उसके एजुकेशन के बैकग्राउंड के नहीं हो, लेकिन वो चीज़ आपको चैलेंज कर रही है कि आप मुझे एक्सेप्ट करो और मैं आपको निखारने की कोशिश करूँगा। तो दोस्त, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से अपने अंदर निराशपन नहीं होनी चाहिए, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारे लाइफ में बहुत सारे मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं जो बहुत सारे अच्छे पोजीशन पे रहते हैं, बहुत सारे अपने जीवन में अचीव करने, तो उनको हमें एक क्या बोलते हैं चैलेंज के हिसाब से देखना चाहिए। उनके साथ बातें करना चाहिए, उनके साथ अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। जब आप अपने लाइफ में इस भावनाओं से किसी के साथ जुड़ोगे, देखो, स्वार्थ और निस्वार्थ किसी से रिश्ता रखने का दो महत्वपूर्ण शब्द है। अगर हम किसी से स्वार्थ रिश्ता रखते हैं तो ज्यादा दिन वो चलेगा नहीं, क्योंकि क्या रहता है, अगला इंसान को पता चल जाता है कि भाई मेरे साथ सिर्फ स्वार्थ के लिए है। अगर आप किसी के साथ निस्वार्थ रिश्ता रखते हैं तो वो काफी दिन तक का टिकता है। तो दोस्त, दोस्ती में भी कभी स्वार्थपन ना लाइए। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है, आप उससे दिल खोल के बोलिए। अगर आप वो चीज निस्वार्थ से आप उससे बोलोगे तो जरूर आपका वो जो प्रॉब्लम है, वो चीज दिक्कत है, वो समझने की कोशिश करेगा। क्योंकि अंदर से फीलिंग जो होती है ना, हमें लगता है कि सिर्फ हमें ही मालूम है कि ये चीज हम ही कर सकते हैं और ये हमें ही पता है कि मैं एक स्वार्थपन काम कर रहा हूँ या निस्वार्थ है, वो दूसरों को नहीं पता चलता है। लेकिन ये एक्चुअल सबसे बड़ी गलत है हमारी सोचने की। ये सबसे बड़ी गलत है जो हम ऐसा अपने शब्द सोचते हैं कि दूसरों को नहीं पता चलेगा। भाई, दूसरों को हर एक मोमेंट आपके लाइफ का और हर एक मोमेंट आपकी आदत का पता चलता है। तो दोस्त, चैलेंज हर एक जगह एक्सेप्ट करनी चाहिए। ये भी एक चैलेंज है अपने आप से। तो अगर ये आपको करना है लाइफ में कुछ अच्छा, तो चैलेंज को समझने की कोशिश करो और उसमें जो भी प्रॉब्लम है उसको छोटी छोटी चीज़ों से बुनने की कोशिश करो, उसको निखारने की कोशिश करो। जब आप अपने जीवन में ऐसी चीज़ों को समझ जाओगे जिससे आपके लाइफ में काफ़ी परिवर्तन करेगा, तो आपको कोई चीज़ हो आप उसे एक्सेप्ट कर पाओगे। तो हम कभी कभी क्या करते हैं ना कि कोशिश करते रहते हैं, लेकिन बार बार विफलता मिलती है, उसकी वजह से निराश हो जाते हैं। तो निराश नहीं होना चाहिए, अपने अंदर पेशेंस रखना चाहिए। हर एक इंसान जो सफल हुआ है आज के समय में, वो फेल जरूर हुआ है, और फेलियर ही एक ऐसी चीज है जो आपको निखारती है अपने लाइफ में। जब तक आप फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करोगे अपने जीवन में, तब तक आपको सफलता बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्योंकि फेलियर एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर की कमियां रहती है, आप जिस चीज पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपका क्या बोलते हैं ध्यान नहीं लग पा रहा है, वो हर चीज आपको पुश करती है, संकेत करती है कि भाई ये चीज आप अपने जीवन में करने की कोशिश करो, इसकी वजह से आप हमें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर अभी शायद ये चीज की कमी है, इसको सुधारने की कोशिश करो। और हम ये क्या करते हैं, उस चीज से निराश हो जाते हैं और उस चीज को छोड़ देते हैं, फिर दूसरे चीजों के पीछे भागने लगते हैं। तो क्या होता है ना, वो चीज हमें समझ में आती है और ना जो दूसरी चीज होती है उसको भी नहीं समझ पाते। तो निरंतर एक चीज पे फोकस करिए। अपने पास प्लान बी तब रखना चाहिए जब आपका किसी चीज से उसमें इतना फोकस करने के बाद भी आप उसके जो क्वालिटीज है, जो योग्यता है, उसके हिसाब से अपने आप को नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हो, तो शायद वो आपके अंदर कुछ ना कुछ मानसिक रूप से या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इसके, तब आपको प्लान भी एक्सेप्ट करना चाहिए। नहीं तो अपना जो प्लान ए है उसको पे ही फोकस करना चाहिए। ये भी एक उदाहरण के हिसाब से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक प्राचीन काल में एक राजा था और वो छोटा राज्य था। उसके बाद एक उसी के पास में एक दूसरा राज्य था, वो काफी उससे स्ट्रांग था। तो उसी बीच उस छोटे राज्य को पता चलता है राजा को कि हमारे ऊपर आक्रमण होने वाला है और उस बड़े राज्य की तरफ से। तो छोटे राज्य के जो राजा था वो काफी निराश हो गया। अब उसको तो पता नहीं है कि हमारे पास इतनी सैनिक है और हम इसको क्या बोलते हैं इस युद्ध से हम लड़ पाएंगे। तो जब वो अपने मंत्रियों के साथ सभा बैठा था तो उसका एक मंत्री बोलता है, राजा जी निराश होने की कोई बात नहीं है, अपने पास एक ऑप्शन है। तो राजा बोलते हैं बताइए क्या ऑप्शन है। कि हमें मरना तो है अपने लाइफ में, अब तो ये राज्य अपना खत्म हो जाए, क्यों ना हमारे ऊपर आक्रमण आज के 3 दिन बाद होने वाला, हमें आज ही उनके ऊपर आक्रमण कर देना चाहिए।
तो राजा काफ़ी मतलब आश्चर्यचकित होते हैं कि ऐसा कैसे बोल रहा है भाई, हमारे पास इतने सैनिक नहीं। तो वो मंत्री बोलता है कि नहीं, यही समय है अपने आप को किसी पर फोकस करने का, किसी को समझने का। हमारे पास दो ऑप्शन है, एक या तो हम मर जाएंगे, या तो मतलब या तो जीतेंगे या तो हारेंगे। लेकिन अगर हम अभी से हार कर अपने जीवन में बैठते हैं तो शायद हम कभी अपने आप में अच्छाइयाँ और मतलब अपने आप में कभी सकारात्मक विचार नहीं उत्पन्न कर पाए कि हम कभी जीत पाएंगे, और हमारी वजह से आने वाली पीढ़ियाँ छोटी छोटी चीज को नहीं समझ पाएगी। तो राजा उसके बात से काफी प्रसन्न हुआ और वो अपने सभा से बोलता है कि ठीक है, आप मतलब तैयारी कीजिए। फिर उसी रात उन्होंने आक्रमण करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो जब आक्रमण करने के लिए जाते हैं, जब उस बड़े राज्य में घुसते हैं, घुसने के बाद एक पुल प्राप्त होता है। पुल क्रॉस करने के बाद फिर वो मंत्री बोलता है कि इस पुल के रास्ता को काट दिया जाए। यहाँ पर समझने की पॉइंट है, जब वो पुल के रास्ता को काट दिया जाता है तो वो मंत्री फिर सभी अपने सैनिक पद को बोलते हैं कि देखिए, अपने पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, या तो यहाँ से जीत के जाएंगे या तो मर के जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अब रिटर्न जाने का रास्ता नहीं है। यहाँ पर इससे ये होता है कि हमारे पास सिर्फ प्लान ए है, अब इसी में मुझे अपने आप को निखारना है, या तो इसमें डूब के मर जाएंगे या तो इससे डूब के निकल जाएंगे। तो दोस्त, फिर वो मंत्री और राजा अपने सभी सेनापतियों के साथ, सैनिक के साथ काफ़ी अच्छा स्ट्रगल करता है और उस पर फोकस करता है और उस बड़े राज्य को भी जीत लेता है। जब बड़े राज्य को जीत लेता है तो जो राजा रहता है काफ़ी प्रसन्न होता है। तो जीवन में जब भी आपके पास प्लान ए है तो उसके सारे और जो प्लान बी है उसके रास्ते बंद कर दो, आपका प्लान ए भी सक्सेस होगा। इसलिए हर एक चैलेंज को एक्सेप्ट करो। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और हमारा जो यूट्यूब चैनल है आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।